अब जब हम कांट के नीति शास्त्र की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कांट जो थे उनका जन्म जर्मन में हुआ था। अपने आचार विचारों में पूर्णतः सन्यासी प्रवृत्ति के थे। उनका जीवन सरल, संयमशील और सुव्यवस्थित था, जो जीवन पर्यंत दर्शन के व्याख्याता बने रहे और अंत तक आडंबर रहित उन्होंने जीवन व्यतीत किया। कांट के शुभ संकल्प के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि बुद्धिवादी नैतिकता क्या होती है। तो बुद्धिवाद के अनुसार मानव व्यक्तित्व का मूल तत्व उसकी इच्छा या कामना नहीं है, बल्कि बुद्धि या विवेक है। हमारी बुद्धि जिस कार्य को उचित माने वही कार्य हमारे लिए शुभ या उचित है। इच्छा या कामना तो मनुष्य को आत्म केंद्रित बनाती है। फिर हमें जिस कार्य में सुख मिलने की आशा होगी उसे ही हम शुभ मान लेंगे, परंतु उस कार्य से अन्य व्यक्ति को दुख भी प्राप्त हो सकता है। अतः दूसरों के हित के लिए वही कार्य अशुभ होगा। इसलिए जब हम देखते हैं कि शुभ और अशुभ का आधार व्यक्ति केंद्रित नहीं किया जा सकता, और हम जानते हैं कि शुभ वह है जो सभी के लिए शुभ है, सभी के लिए उचित है। जो सभी के लिए उचित है वही शुभ हो सकता है। इसलिए कांट के अनुसार शुभ सामान्य, सार्वभौमिक और शाश्वत होता है। यह किसी व्यक्ति की इच्छा तक सीमित नहीं होता। तो शुभ जो होता है सामान्य, सार्वभौम और शाश्वत होता है। कांट के अनुसार हमारी बुद्धि जो है सामान्य, सार्वभौम और नैतिक नियमों की जननी है। इसलिए कांट ने नैतिक सिद्धांतों को बौद्धिक कहा है। कांट के अनुसार हमें नियमों का ज्ञान असाधारण बुद्धि से ही हो सकता है। कांट बुद्धि के दो भेद करते हैं, सामान्य और असाधारण। सामान्य बुद्धि जो है वह उससे हमें गणित आदि व्यवहारिक बातों का ज्ञान होता है, और असाधारण बुद्धि से हमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है और सामान्य, शाश्वत और सार्वभौमिक नैतिकता के नियमों का ज्ञान होता है। जो बौद्धिक जीवन है वही नैतिक जीवन है। कांट जो है वो मानव को मूलतः बौद्धिक प्राणी मानते हैं। इनके अनुसार बुद्धि ही मानव की विशेषता है। इसलिए बौद्धिक जीवन यापन करना ही मानव का कर्तव्य है। इस प्रकार के कार्य बुद्धि के अनिवार्य आदेश हैं। यदि हम अपनी वासनाओं, इच्छाओं के अनुकूल कोई कार्य करते हैं तो वह अनैतिक, अशुभ और अनुचित होता है। जब हम प्रथाओं और परंपराओं को जानने की चेष्टा करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ लोग प्रथा, प्रचलन या परंपरा के अनुसार कार्य करने को उचित मानते हैं, परंतु प्रथाएं और परंपराएं परिणामवादी होती है। परंपरा सदैव उस कार्य को उचित मानती है जिसका परिणाम शुभ हो, किंतु कांट के अनुसार यह सिद्धांत नैतिक नहीं है, क्योंकि नैतिकता तो परिणामों से परे की चीज होती है। जैसे दान, दया, सहायता करने के कारण यदि यह हो कि इसके परिणाम में कोई पुरस्कार मिलेगा या समाज में प्रतिष्ठा होगी तो ऐसा कार्य अच्छा हो सकता है, परंतु नैतिक नहीं हो सकता, क्योंकि दान दया की भावना से करना चाहिए, न कि किसी पुरस्कार या लाभ की इच्छा के उद्देश्य से। बुद्धि के आदेश किसी परिणामों पर निर्भर नहीं होते, इन्हें पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। कांट कहते हैं कि शुभ स्वयं में शुभ है, परिणाम निरपेक्ष है, यानी परिणाम पर निर्भर नहीं है। निरपेक्ष शुभ की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कांट के समक्ष ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपने आप में शुभ है, जिसका शुभत्व देश, काल, परिस्थिति और मनुष्य की भावना और इच्छाओं पर निर्भर नहीं है, जो सर्वत्र और सदा शुभ है। इसके उत्तर में कांट के कहते हैं कि केवल शुभ संकल्प ही ऐसा निरपेक्ष और सार्वभौम शुभ है। जब हम शुभ संकल्प को जानने की चेष्टा करते हैं तो हम देखते हैं कि कांट के अनुसार संकल्प मूलतः बौद्धिक होने के कारण संवेगों, भावनाओं, इच्छा आदि से पूर्णतः भिन्न है। बुद्धि से ही संकल्प की उत्पत्ति होती है। अतः संकल्प वह बुद्धिमूलक तत्व है जो मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। संकल्प का अर्थ मनुष्य की क्षणिक इच्छा ही नहीं, बल्कि किसी कर्म को करने का दृढ़ निश्चय है, जिसके कारण वह उस कर्म को करने के लिए यथासंभव सभी साधन एकत्र करने का प्रयास करता है। कांट शुभ संकल्प की कोई निश्चित परिभाषा नहीं देते। फिर यह भी कहा जा सकता है कि कांट विरुद्ध कर्तव्य चेतना द्वारा प्रेरित संकल्प को ही नैतिक और शुभ संकल्प मानते हैं।
विरुद्ध की अपेक्षा थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी, विशुद्ध कर्तव्य चेतना। विशुद्ध कर्तव्य चेतना के द्वारा जो प्रेरित संकल्प है वही नैतिक और शुभ संकल्प कहलाता है। कर्तव्य की चेतना से प्रेरित जो संकल्प होता है वही शुभ संकल्प कहलाता है। शुभ संकल्प की जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बौद्धिक कर्तव्य चेतना इस शुभ संकल्प में पाई जाती है। शुभ संकल्प जो होता है उसमें कर्तव्य बोध होता है, इसका स्वरूप बौद्धिक होता है। हमारी बुद्धि कर्तव्य के सामान्य नियमों को हमें बताती है, जिन्हें हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। बौद्धिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को बौद्धिक आदेशों का पालन करना ही पड़ता है। अतः किसी भी परिस्थिति में हमें बुद्धि के आदेशों और कर्तव्य चेतना के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं भावनाएं और संवेग। तो भावनाएं संवेगों से भिन्न होती है। शुभ संकल्प मूलतः बौद्धिक होते हैं, अतः वे भावनाओं से बिल्कुल अलग हैं। भावनाओं का संबंध परिणाम से है। हम उन्हीं भावनाओं को शुभ संकल्प मानते हैं जिनसे अनुकूल परिणाम निकलते हों, किंतु कांट का शुभ संकल्प स्वयं शुभ है, परिणाम निरपेक्ष है। आगे जब हम बात करते हैं कि यह परिणामों से स्वतंत्र है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि शुभ संकल्प पूर्णतः स्वतंत्र होता है। कर्तव्य चेतना से किया गया कर्म किसी फल की आशा नहीं रखता। कांट कर्म को फल के अधीन बनाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि फिर कर्म की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और स्वतंत्रता से किया गया कार्य नैतिक नहीं हो सकता। स्वतंत्रता ही नैतिकता की मान्यता है। अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य जो है वह नैतिक नहीं हो सकता, परिस्थितियों से स्वतंत्र होता है। शुभ संकल्प को नैतिक परिस्थितियों में नहीं बांधा जा सकता। हम जानते हैं कि नैतिक दृष्टि से उचित और अनुचित का प्रश्न हमारे सामने तब उपस्थित होता है जब हम किसी मुसीबत में पड़े होते हैं। यह भी सत्य है कि किसी परिस्थिति में जो कर्म उचित होता है वह किसी अन्य परिस्थिति में अनुचित भी माना जा सकता है, लेकिन शुभ संकल्प परिस्थितियों से मुक्त है, वह हर परिस्थिति में उचित है। ये कर्म का आधार भी है। शुभ संकल्प तो कांट सभी कार्यों का आधार मानते हैं। यदि शुभ संकल्प नहीं हो तो कोई कार्य शुभ नहीं माना जा सकता। अतः शुभ संकल्प के आधार पर ही किसी कार्य को शुभ माना जा सकता है। शुभ संकल्प जो होता है वह स्वयं प्रकाश भी होता है। कांट शुभ संकल्प को स्वयं प्रकाश मानते हैं। कभी कभी हो सकता है कि यदि शुभ संकल्प नहीं हो तो कोई कार्य शुभ नहीं माना जा सकता। अतः शुभ संकल्प के आधार पर ही किसी कार्य को शुभ माना जा सकता है। कि शुभ से किया गया कार्य अशुभ हो जाए, पर यह आशंका परिस्थितियों के कारण होती है, लेकिन शुभ का महत्व फिर भी कम नहीं होता। शुभ संकल्प दीपक की भांति स्वयं को और दूसरों को आलोकित करता रहता है। आगे हम जो कांट के लिए है कर्तव्य की जो अवधारणा है उसके बारे में कांट क्या विचार रखते हैं, इसके बारे में हम जो चर्चा है नेक्स्ट